हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक जापानीज साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक इंसान की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है। एक्चुअल में ये म्यूटेंट कॉकरोच होता है। ये इंसान उसको हेलो कहता है। पलक झपकते ही वो कॉकरोच इंसान की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। ये इंसान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कॉकरोच पे चिल्लाने लगता है। कॉकरोच मैन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी शिप के कमांडर से बात करता है और शिप का कमांडर उसको सच बता देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि 500 साल पहले जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। शुरुआत में उन्होंने अर्थ से मार्स पे कॉकरोच ट्रांसपोर्ट किए ताकि मार्स का क्लाइमेट इंसानों के रहने के काबिल हो जाए। इन 500 सालों में कॉकरोचेस इवाल्व हुए और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाई। आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानों की तरह दिखने लगे। अब 500 सालों के बाद वक्त आ चुका था कि मार्स में कॉकरोचों की पॉपुलेशन को ख़त्म किया जाए। इसलिए साइंटिस्ट्स ने मार्स से कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए आम इंसानों को इकट्ठा किया और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का वादा किया। जब वो सब मार्स पे पहुंचे, उनको पता चला कि ये कॉकरोचेस अर्थ के कॉकरोचेस से डिफरेंट हैं। वो साइज में भी बड़े हैं और इंसानों की तरह हैं। लेकिन इन सब से निपटने के लिए डॉक्टर्स ने इन सब एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में स्पेशल जीन्स डाल दिए थे और साथ में एक दवाई भी बनाई थी जिसको इस्तेमाल करने से वो सुपर पावरफुल बन जाते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉकरोच मैन ने उनके शिप को ढूंढ लिया था। यहाँ पे शिप कमांडर एक इंसान से बात कर रहा था, उसको कॉकरोच मैन से लड़ने को कहता है। वो इंसान बाहर जाता है और वो स्पेशल मेडिसिन अपनी बॉडी में इंसर्ट कर देता है जिससे वो इंसान सुपर पावरफुल बन जाता है। उसके बाद उसके हाथों से एक रेज निकलती हैं जो कॉकरोच मैन को मार गिराती हैं और हमें लगता है कॉकरोच मैन मर जाता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे कॉकरोच मैन उस इंसान पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप में जितने भी एस्ट्रोनॉट थे सभी हैरान थे। वो कॉकरोच मैन की पावर को देख के हैरान थे। वो इस सोच से बाहर निकले ही नहीं थे। कॉकरोच मैन उनकी शिप पर चढ़ जाता है। कॉकरोच मैन उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एक फीमेल मेंबर उनको कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है जिसको तोड़ना मुमकिन नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉकरोच मैन ने एक स्मैश से ही उस ग्लास को तोड़ डाला और शिप के अंदर इंटर हो जाता है। लेकिन टीम मेंबर्स ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने वो मेडिसिन्स अपने अंदर इंसर्ट की ताकि वो उससे फाइट कर सकें। उनमें से एक इंसान मेडिसिन इंटर करते ही एक सुपर पावरफुल एंटमैन बन जाता है जो नेक्स्ट लम्हे कॉकरोच मैन को तोड़ डालता है। लेकिन खतरा यहाँ ख़त्म नहीं होता। शिप का रडार हमें बताता है कि कॉकरोचेस ने शिप को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन शिप किसी कारण अभी उड़ नहीं सकता। यहाँ पे क्रू डिसाइड करता है कि क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए 2 क्रू मेंबर यहाँ रुकेंगे ताकि वो कॉकरोचेस को कुछ देर तक रोक सकें और बाकी मेंबर एक दूसरे शिप पे अर्थ वापस जाएंगे जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉकरोचेस चींटियों की तरह शिप पे चढ़ते हैं। जैसा ही वो शिप के अंदर इंटर होते हैं, उनमें से एक म्यूटेटेड क्रू मेंबर अपनी सुपर पावर एनर्जी यूज़ करके एक रोवर को चलाता है ताकि वो वहाँ से जा सके। बाकी 2 क्रू मेंबर शिप के अंदर रुक जाते हैं। 2 क्रू मेंबर्स को लग रहा था कि वो उससे लड़ पाएंगे, लेकिन जब उनको लगा कि वो लड़ नहीं सकते, उनमें से एक क्रू मेंबर ने शिप को लॉक कर दिया और उसमें से प्रेशर रिलीज़ कर दिया जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो सारे कॉकरोच मरने लगते हैं। इसके साथ साथ वो 2 बंदे भी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। बाकी क्रू मेंबर जो दूसरी शिप की तरफ जा रहे थे वो भी खतरे में थे। वो देखते हैं कि बहुत सारे कॉकरोच उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी न किसी तरह ये सारे क्रू मेंबर इस हमले से बच जाते हैं। इस हमले से वो अभी राहत की सांस लेते कि कॉकरोचेस ने दोबारा हमला कर दिया। 2 फीमेल क्रू मेंबर ने वो मेडिसिन अपने अंदर इंजेक्ट कर दी ताकि वो इनको बचा सकें और ख़ुद को एक सुपर पावरफुल इंसेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 क्रू मेंबर ने जम के उन कॉकरोचेस का मुकाबला किया, लेकिन इस हमले में उनका रोवर भी पलट जाता है और कुछ क्रू मेंबर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद रोवर ऑटो पायलट मोड में चलता है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, यानी दूसरी शिप पे पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पे भी कॉकरोचेस उनका पीछा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्रू मेंबर अपने कपड़े उतार देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो ऑर्डिनरी मैन नहीं है। मगर जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है उसको कोई गोलियों से छल्ली कर देता है। उसको मारने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कॉकरोच ही थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉकरोचेस मस्कुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक और क्रू मेंबर इन सबको बचाने के लिए मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। मेडिसिन बॉडी के अंदर जाते ही वो एक सुपर पावरफुल इंसेक्ट बन जाता है। इसके बाद कॉकरोचेस उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वो कॉकरोचेस से मुकाबला करने लगता है। कॉकरोच मैन उस पर बुलेट फायर भी करता है, लेकिन वो अपनी फुर्ती की वजह से उससे बच जाता है और नेक्स्ट ही लम्हे में वो कॉकरोचेस को मार डालता है। ये सब देखने के बाद दूसरा क्रू मेंबर भी अपनी बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है।
और वो अपने टीम मेंबर की हेल्प करने के लिए आ जाता है। देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे कॉकरोचेस को मार डाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉकरोच के अंडे शिप में रखे होते हैं और वहाँ से 2 कॉकरोच निकलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी एक टीम मेंबर जो कॉकरोचेस के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी, इस हालात को देख के काफ़ी परेशान होती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये 2 कॉकरोच एक कॉकरोच की आर्मी को लीड कर रहे होते हैं और वो डोसान और उसके साथियों को देख लेते हैं। इन दोनों के ऑर्डर पे बहुत सारे कॉकरोच डोसान और उसके साथियों पे हमला कर देते हैं। ये देखते ही डोसान और उसके साथी वो मेडिसिन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और देखते ही देखते वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं और अनइवॉल्व्ड कॉकरोचेस को देखते ही देखते ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद कॉकरोच लीडर खुद सामने आता है और खुद अटैक कर देता है। वो डोसान को एक मुक्का मारता है और डोसान कई मीटर दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो डोसान के दूसरे साथियों को एक ही चुटकी में ख़त्म कर देता है। उसको हराने के लिए डोसान बाकी बची हुई मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। इसके बाद इनके और कॉकरोचेस के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और बहुत सारे कॉकरोच मरते हैं, मगर डोसान और उसके साथी बुरी तरह थक जाते हैं। इस वक्त एक क्रू मेंबर बची हुई मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। उसको पता भी था कि अगर वो इंजेक्ट करेगा वो वापस इंसान नहीं बन पाएगा, लेकिन इन कॉकरोचेस से बचने के लिए और कोई चारा नहीं था। उस क्रू मेंबर ने एक ही पंच में उस कॉकरोच बॉस को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद वो खुद भी उस ग्राउंड पर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोसान लड़ाई में अकेला बच जाता है और वो अकेले इन कॉकरोचेस का मुकाबला कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक चमकती हुई बटरफ्लाई आ रही है, लेकिन वो बटरफ्लाई नहीं, वो डोसान की गर्लफ्रेंड होती है और वो कुछ ग्लोइंग पार्टिकल्स कॉकरोचेस के ऊपर स्कैटर कर रही थी, जिस पर डोसान को समझ आ गई ये पार्टिकल्स एक्सप्लोजिव हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उड़ने लगता है। और जैसा ही डोसान अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने वाला था, एक कॉकरोच उन पर फायर कर देता है, जिससे वो एक्सप्लोजिव आग पकड़ लेते हैं और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिससे उन कॉकरोचेस का सफाया हो जाता है। किस्मत से यहाँ पर डोसान का दोस्त उसको बचा लेता है। जब डोसान को होश आती है, वो अपने ज़ख्मी दोस्त के पास जाता है और उसको गुड बाय कहता है। उसके बाद वो शिप के अंदर इंटर होता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि एक और क्रू मेंबर भी ज़िंदा है। उसके बाद वो दोनों मार्स को छोड़ के अर्थ की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो कॉकरोचेस जो आग से जल गए थे वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो मार्स पे ही रह जाते हैं और 2 एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।